आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th का एक्सरसाइज 3.3। इसके कुछ क्वेश्चंस के वीडियो तो मैंने पहले अपलोड कर दिए। चूंकि ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, इसलिए मैं इस एक्सरसाइज की जो वीडियो है आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिसमें कंपटीशंस में भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो बच्चों, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स, इसे हमें प्रूव करना है 1 प्लस tan x होल स्क्वायर और 1 माइनस tan x होल स्क्वायर के इक्वल। इससे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियोस डाले हैं, अभी तक आपने वॉच नहीं किया है तो आई बटन में आपको दिख रहा होगा, वहां से आप क्लिक करके वॉच कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक रहेंगे, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना, यानी कि सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि tan π/4 प्लस एक्स tan π/4 माइनस एक्स। यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा है tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज होते हुए, तो आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। tan a के प्लेस पे मैं π/4 प्लस tan x लिख सकता हूँ। अपॉन फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan a tan b। 1 माइनस tan a के प्लेस पे आपको tan a के प्लेस पे π/4, tan b के प्लेस पे x लिखना। तो इस तरह से हमने इस पोर्शन के लिए ये वैल्यू लिख दी। इसके बाद आपको ये अपॉन लिख देना। यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला वही यूज करना tan a प्लस बी का, माफ कीजिएगा a माइनस बी का। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन, अब यहाँ पे माइनस है इसलिए 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हुआ भी है। अब आपको यहाँ पे इसे सॉल्व कर देना। tan π/4 के लिए मैं 1 लिख सकता हूँ, देन प्लस tan x है तो मैं यहाँ प्लस tan x लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ 1 माइनस tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाइड बाय tan x, तो ये हो जाएंगे 1 माइनस tan x अपॉन, यहाँ पे tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस tan x है, 1 माइनस tan x फिर से लिख सकता हूँ। इसके बाद 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ tan x लिख सकता हूँ। और इस तरह से जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये फोर्थ जो फ्रैक्शन है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से 1 प्लस tan x ये भी होगा, 1 प्लस tan x ये मल्टीप्लाई होने के बाद स्क्वायर हो जाएंगे, और इस तरह से ये चला जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएंगे 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, और ये हो गया आपके राइट हैंड साइड की वैल्यू जो कि होगी प्रूफ। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स एंड देन cos π/2 प्लस एक्स को प्रूव करना है आपको cot स्क्वायर एक्स के इक्वल। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। जैसा कि आपको यहाँ पे cos पाई प्लस एक्स है, cos पाई प्लस एक्स का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट, cos पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट और cos पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती, साथ में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो सिंपली मैं लिख सकता हूं माइनस के cos x। इसके बाद यहां पे आपको जैसा कि पता है cos माइनस थीटा, अगर cos थीटा माइनस में हो तो इसकी वैल्यू प्लस के cos थीटा होती है, प्लस के cos थीटा होती है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे cos माइनस एक्स के जगह पे cos x लिख सकता हूँ, क्योंकि cos माइनस थीटा के प्लस पे यहाँ माइनस एक्स है, और इस तरह से cos माइनस थीटा की वैल्यू जिस तरह से प्लस cos थीटा होती है, वैसे ही मैं cos x लिख सकता हूँ। यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स, इसका मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे साइन x लिख सकता हूँ। cos π/2 प्लस एक्स एट सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, और π/2 पे वैल्यू चेंज भी होती है, cos को हमने चेंज कर दिया साइन में, साइन x लिखा, और इस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए मैंने यहाँ साइन नेगेटिव लगा दिया। तो ये इस तरह से ये वैल्यू cos मल्टीप्लाइड बाय cos, इट्स cos स्क्वायर x एंड देन माइनस साइन मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर x, साइन टू साइन माइनस टू माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम, cos अपॉन साइन को मैं cot
स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए मैंने कॉट स्क्वायर एक्स लिख दिया। और ये हो गया आपका प्रूफ। फटाफट नोट कर लिया। 3π/2 प्लस एक्स है, इसे मैं फोर्थ क्वाड्रेंट कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है 3π/2 इसका मतलब होता है 270 प्लस एक्स, इट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट की, और ये वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह से सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट मेंशन कर लेना, ताकि आपको इनकी वैल्यूज को फाइंड करने में आसानी होगी। चलिए कॉस की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है पॉजिटिव होती है, इसलिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव रख देता हूँ। अब कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साथ में 3π/2 पे वैल्यू चेंज भी होती है, तो कॉस की वैल्यू चेंज होगी साइन में, और यहाँ पे लिख सकते हो आप साइन एक्स सिंपली। यहाँ पे कॉस 2π प्लस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2π प्लस एक्स पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉस को एज इट लिख देता हूँ, चेंज होती ही नहीं है तो इसलिए एज इट लिख देता हूँ कॉस 2π प्लस एक्स, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ अगर मैं कॉट 3π/2 माइनस एक्स की बात करूं, इट्स थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉट और tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और साथ में 270 यानी कि 3π/2 पे वैल्यू चेंज हो जाती है, कॉट की वैल्यू चेंज होगी tan में, इट्स tan x लिख सकता हूं इसलिए कोई दिक्कत। प्लस देन हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है 2π प्लस एक्स को मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर कर सकता हूं, और इस तरह से कॉट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, कॉट एक्स आप लिख सकते हैं। यहां पे अब ये तो साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, एंड देन इसे आप साइन कॉस में लिख दीजिए, और इसके बाद आपको एलसीएम लेना। एलसीएम कैसे लेंगे, आपको पता है एलसीएम लेना, तो जब एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ये होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड देन मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, 1 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, और साइन एक्स कॉस एक्स कट हो जाएंगे, आपके पास 1, यानी कि ये हो गई RHS की वैल्यू, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव। अब बच्चों इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आप याद कीजिए वो फॉर्मूला जो जिसमें हमने साइन कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा था। तो कुछ ऐसा एक फॉर्मूला था जिसमें कॉस के साथ कॉस और साइन के साथ साइन, बीच में प्लस या माइनस होता था, वो फॉर्मूला था हमारे पास। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, वही फॉर्मूला यूज होगा, और वो फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इस क्वेश्चन में आगे पीछे इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको हम फॉर्मूला वही यूज करने वाले हैं। यहाँ पे कॉस ए लिख देता हूं मैं, कॉस ए कॉस बी, प्लस यहाँ लिख सकता हूँ साइन ए साइन बी, और ये जो वैल्यू होती है इक्वल होती है कॉस ए माइनस बी के। सिंपली हमें कॉस के प्लस पे कॉस और ए के प्लस पे ए की वैल्यू ये पूरी दिख रही है, तो ए के प्लस पे आपको ये पूरी वैल्यू रखनी है n+1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। बी के प्लस पे ये बी की पूरी वैल्यू है, बी की पूरी वैल्यू लिखनी है n+2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और इस तरह से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा nx प्लस एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई किया, माइनस nx माइनस 2x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह से ये आ जाएगा cos, और जब आप इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा -x, और cos माइनस एक्स को मैं cos x लिख सकता हूं, और ये हो गया आपके राइट हैंड साइड की वैल्यू, और इस तरह से हो गया प्रूफ। बच्चों अब ये जो आज का अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। यहाँ पे मैं इसे a कंसिडर कर लूँ, अगर इसे b कंसिडर कर लूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन सकता है, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको करना क्या है, फॉर्मूला यूज करना कौन से, cos a प्लस बी का। पूरे आपको फॉर्मूले ये यहाँ से यहाँ तक अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना फॉर्मूला यूज करना, और ये बेसिक फॉर्मूला लगभग हर किसी को याद रहता है। तो सिंपली मैं यहाँ लिख सकता हूँ cos a cos b, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, माइनस साइन ए साइन बी,
और इसका फॉर्मूला आप सिंपली लिख दीजिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इस तरह से ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और जब इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर तो ये होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू कट हो जाएगी इजीली। अब आपके पास बचेगा साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, और हमने इसे ऐड कर दिया तो ये हो गया 2 साइन ए साइन बी के इक्वल माइनस 2 साइन ए। अब ए की वैल्यू आपको पता है 3π/4 है, दैट्स वाई मैं यहाँ 3π/4 रख देता हूँ। साइन बी के प्लेस पे बी की वैल्यू x लिख सकता हूँ, और इस तरह से ये होंगे 2 साइन। अब 2 साइन π/4 की अगर वैल्यू आपको ध्यान नहीं है तो आप सिंपली इसे रेडियन में चेंज कर दीजिए, और रेडियन में जब चेंज करेंगे तो ये होगा 135 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन x, और इसे लिख सकते हैं 2 साइन 180 माइनस 45। थोड़ा सा इजी होगा आपके लिए और कुछ नहीं, यहाँ पे साइन x। अब साइन 180 माइनस 45 इट मीन्स साइन सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और साथ में मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 2 साइन 45 साइन x, और इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2, एंड देन साइन 45 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन x, और जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के √2 साइन x, और ये होगा आपका डिजायर्ड आंसर। बच्चों अभी ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर 4x, सिंपली हम यहाँ पे LHS को मेंशन कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, और आपको ये ध्यान है, आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो इस तरह से ये हो जाएंगे साइन 6x प्लस साइन 4x, देन यहाँ लिख सकता हूँ साइन 6x माइनस के साइन 4x। अब आपको वो आइडेंटिटी याद करनी है जिसमें साइन c प्लस साइन d, साइन x प्लस साइन y, साइन x माइनस साइन y, cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y का आपने फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह की आइडेंटिटी यूज करनी है। यहाँ पे साइन x प्लस साइन y फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली फॉर्मूला हम लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, ये फॉर्मूला हो गया आपके साइन 6x प्लस साइन 4x का। इसकी वैल्यू बस रखनी है हमें x और y की जगह पे, मल्टीप्लाइड बाय cos 6x माइनस cos 4x का फॉर्मूला होता है सबसे पहले। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, लेकिन फॉर्मूले में डिफरेंस ये है कि जो cos यहाँ पे पहले बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें पहले लिखना है, और ये जो एंगल यहाँ पे है वो तो एज इट इज रहेगा x प्लस वाई अपॉन 2, और यहाँ लिख सकता हूँ साइन x माइनस वाई अपॉन 2। x के प्लेस पे आपको ये 6x और y के प्लेस पे आपको 4x रखने हैं, तो इस तरह से मैं यहाँ रख सकता हूँ साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2 कॉस 6x माइनस 4x अपॉन 2 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 2। चलिए इस एंगल को हम ब्रैकेट में रख देते हैं, इस एंगल को भी हम ब्रैकेट में रख देते हैं। कॉस x के प्लेस पे फिर से आपको 6x ही लेना है, प्लस y के प्लेस पे 4x अपॉन 2 साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2। अब हमें इन्हें सॉल्व कर देना, ये हो जाएंगे 2 साइन 10x अपॉन 2 कॉस 2x अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉस 10x अपॉन 2 साइन 2x अपॉन 2। अब इसे कट कर दीजिए, ये तो हो जाएंगे साइन 5x, जब इसे कट करेंगे कॉस x, इसे भी कट कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉस 5x, और ये हो जाएंगे साइन x।
और इस तरह से यहाँ पे 5x है, यहाँ भी 5x है, इनको साथ में रख दीजिए। 2 साइन 5x मल्टीप्लाइड बाय कॉस 5x, यानी कि 5x वाले एंगल को हमने साथ में रखा। इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 2 के बाद ये कॉस आ गया, कॉस x देन साइन x। बच्चों आपको ध्यान है, आपको पता है, पढ़ा है आपने, साइन 2a इक्वल्स टू होता है 2 साइन a कॉस a के इक्वल। यहाँ पे कुछ इस तरह की ही वैल्यू दिख रही है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की वैल्यू दिख रही है। साइन के प्लस पे साइन दिख रहा है, कॉस के प्लस पे यहाँ कॉस दिख रहा है। सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन आगे 2a, a के प्लस पे यहाँ भी और यहाँ भी एंगल सेम दिख रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5x इट्स 10x लिख सकता हूँ। इसके प्लस पे सेम टू सेम आपको फॉर्मूला यूज होते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो cos 2x, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। यहाँ पे ये 10x फटाफट नोट डाउन कर लीजिए।